धर्म और अध्यात्म की नगरी इलाहाबाद, माफ कीजिए प्रयागराज में इन दिनों जो है, हाँ नाम बदल गया है, इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज हो गया है। तो धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ, बड़ी चर्चा है महाकुंभ की। तमाम पूरे देश विदेश से साधु पहुंचे हैं, संत पहुंचे हैं, सब जो है पूरा मेला सजा हुआ है। तो उस कुंभ को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं। एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो अपनी पीठ थपथपा रहा है, देखिए हमने कितना शानदार कुंभ का आयोजन करवाया है। तो विरोधी भी, विपक्ष भी कह रहा है कि देखिए वहां पर जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की अव्यवस्था है। आप कैसे देख रहे हैं, संतोष साहनी कैसे देख रहे हैं उस कुंभ के आयोजन को? देखिए, धर्म में विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए और उसी विश्वास के सहारे अगर आपका विश्वास जिंदा है तो विश्वास का जीवित रहना एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसको आप अध्यात्म से जोड़िए, उसको आप संस्कृति से जोड़िए, उसको आप किसी भी चीज से जोड़ेंगे तो विश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है, उसका इंसान के अंदर बने रहना बहुत बड़ी बात है और जरूरी है। जो ये कुंभ का आयोजन हुआ है, ये कुंभ का आयोजन पहली बार तो हुआ नहीं है, इसके पहले भी सरकारों ने कुंभ का आयोजन किया है। इतना शानदार नहीं करवा पाई। देखिए, शानदार की परिभाषा सबकी अलग अलग है। आप ये मत बोलिए, आप मीडिया, आप देखिए, आप सरकार की तरफ से मत बोलिए। हम नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार की ही दलील है। लोगों से भी डर लगने लगा है, लोगों को ना दिक्कत है, आप लोगों से भी लोगों को डर लगने लगा। आप लोग भी वही बात बोलते हैं, वही चीज पूछते हैं जो सरकार के पक्ष में होता है। सरकार के अगेंस्ट कोई सवाल आप लोग भी नहीं पूछते हैं। और ये कुंभ का आयोजन जो हुआ है, बताइए इस कुंभ जितना, भाई देखिए कुंभ का एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है, मेले का जो क्षेत्रफल है, वो हर समय घटता और बढ़ता रहता है, क्योंकि गंगा और जमुना के कटान के ऊपर उस क्षेत्रफल का निर्धारण होता है। अगर कटान झूसी की तरफ हो जाता है, मैं इलाहाबाद में रह के पढ़ा लिखा हूँ, मेरा एक मकान इलाहाबाद झूसी में है और मेरी एक प्रॉपर्टी नैनी में भी थी, अभी हमने उसको सेल आउट कर दिया, नहीं है, तो अरेल घाट पे ही था। तो मैं और वहां के निषाद कम्युनिटी के लोग मेरे से बहुत क्लोज हैं। अब मैं कुंभ की आपको हकीकत बताऊं? बताइए। कुंभ की रियलिटी ये है कि हर क्षेत्र में हर बार मेले का क्षेत्र जो है घटता और बढ़ता रहता है। कटान किसी तरफ होता है तो उधर बढ़ जाता है, कटान इधर होता है तो इधर बढ़ जाता है। और आज के समय में देखिए, पहले उसी 10 बाई 10 का एक दुकान जो कोई वहां गरीब आदमी लेता था तो 5,000 रुपए में मिल जाता था। आज 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे के वो दुकान ले रहा है। सोचिए, ये मेले का जो है, आध्यात्म अपनी जगह पे है लेकिन धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म का जो ये व्यापार इन लोगों ने कर दिया है, धर्म का जो है इन लोगों ने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने धर्म का। तो ये एक बहुत ये अच्छी बात ये नहीं है। अब आप समझिए, अभी 3 दिन पहले वहां के निषाद कम्युनिटी के लोग जो नाव चलाते हैं, नाविक, अब बताइए हर बार जो माघ मेला लगता है और हर माघ मेले और हर कुंभ मेले के लिए वो लोग अपनी नाव को रिपेयर कराते हैं। कितने लोग लोन लेकर नाव बनवाते हैं नई, कि इसी समय हम 2 पैसा कमाएंगे। अभी क्या कर दिए सरकार, वहां से नाव हटा दे रही है। अभी 6 महीना पहले जो है वहां सभी निषादों मछुआरों का जो है नाव तोड़वा दिए थे लोग। तो आप इस तरीके से एक जगह, आप भाई उनके पास तो इतना पैसा नहीं है ना, जो वो शुरू से। एक बात बताइए, ये एकदम चिन्हित है कि गंगा जमुना जी में नाव कौन चलाएगा, और उनके बकायदा वो लोग टैक्स जमा करते हैं, बकायदा उनको एक रसीद मिली हुई है कि यही लोग नाव चला सकते हैं। वो नाव चला रहे हैं, आप उनकी नाव हटवा दे रहे हैं। अभी तो स्ट्राइक तो किए थे, 2 दिन पहले उन लोगों ने संगम घाट को घेर लिया था। और क्यों नहीं घेरेंगे भाई, आप एक साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है, 6 साल पे एक बार ऐसा मौका आता है, 12 साल पे कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, 36 साल पे महाकुंभ लगता है। तो जब मेले का बड़ा आयोजन होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग नाव और नाविकों का सहारा लेके संगम पर जाते हैं, वो 2 पैसा कमाते हैं, उनके लिए एक ये सीजन होता है कमाने का, और आप उनको हटा दे रहे हैं, आप उनको दूर कर दे रहे हैं। तो इस स्थिति में आप 50 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 2 लाख रुपए का दुकान बेच रहे हैं, जिसकी कीमत 5,000 रुपए थी उसको आपने 50,000 कर दिया है, जिसकी 10,000 रुपए कीमत थी उसको 1 लाख रुपया कर दिया आपने, दुकान दे रहे हैं। ताज होटल, ताज ग्रुप का कैंप बना हुआ है वहां पे। ताज ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है ना, टाटा का ताज ग्रुप जो होटल है,
वो ग्रुप जाके कैंप बनाया हुआ है और कैंप में 15,000 रुपया पर डे एक नाइट स्टे करने का वो लोग चार्ज ले रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। पहले क्या था, कुंभ में आस्था में ना जैसे ऊंच नीच नहीं होता है। आप कभी देखिए, मैं यहीं पे इस्लाम की बात करता हूं, कभी मस्जिद में किसी को आप देखें कि करोड़पति है तो वो आगे जाके नमाज पढ़ेगा और गरीब है तो पीछे नमाज पढ़ेगा, कभी देखे हैं? उस मस्जिद में चाहे करोड़पति जाए, चाहे वो एक मोची दर्जी हो, चाहे एक गरीब हो, चाहे एक अमीर हो, उसी लाइन में खड़ा होकर सब लोग जो है नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में हमारे साथ यही समस्या है कि थोड़ा सा पैसा हो गया तो उनको ताज होटल की फैसिलिटी दे दो, थोड़ा कम पैसा है। पहले जानते हैं उस कुंभ के, मैं इलाहाबाद में रह के पढ़ा हूं। हम लोग स्कूल जाते थे तो शास्त्री ब्रिज से जाते थे और झूसी जो है मोटरसाइकिल से नीचे घूमते 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 मेला घूमते घूमते घर जाते थे। उसकी रियलिटी ये थी कि छोटे छोटे कैंप बनते थे, अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा सब लोग समान रूप से जो है उस मेले में कल्पवास करते थे और 1 महीना वहां खाना बनाते थे, शुद्ध शाकाहारी खाना बनाते थे, खाते थे, सुबह गंगा संगम स्नान करते थे और उसके बाद जो है वो पूजा अर्चना करते थे। 1 महीने का माघ मेला लगता था, पूरा माघ का महीना वो कल्पवास करते थे। आज कौन कल्पवास कर रहा है? आज तो उसको फैशन बना दिए सरकार ने। संतोष जी, कुंभ मेले में एक फरमान जारी किया गया जिसके तहत कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कुंभ मेले में दुकान नहीं लगा सकते हैं, कुंभ मेले में बिना आइडेंटिटी के जा नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम समाज को लेकर के ये फरमान जो जारी किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को, मतलब ये आज का मुद्दा नहीं, ये जो है, आप ध्यान दिए होंगे उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी सावन के महीने में, तो नाम लगवाए गए। उस समय दुकानदारों के दुकानों के ऊपर नाम लगवाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। आप इंसान है, हम भी इंसान है। हम दुकान देख कर जाएंगे कि ये मुसलमान है तो हम इसके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरा नाम संतोष साहनी है तो संतोष साहनी सलमान के यहाँ से सलमान की दुकान से सामान नहीं लेंगे। सलमान जो है संतोष साहनी की दुकान पर नहीं आएगा। ये तो ठीक है, ये लो आप कर दिए। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। आप खुदा न खास्ता आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलते चलते अगर आपको चोट लगती है, आप गिर जाते हैं, आप देखते हैं कि हिंदू हमको उठा रहा है कि मुसलमान उठा रहा है? आपको ये पता है? आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जब भर्ती होते हैं तो आप बी पॉजिटिव ग्रुप है आपका, तो आपको बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। आप पूछते हैं कि वो बी पॉजिटिव ग्रुप का जो ब्लड है वो मुसलमान का है कि हिंदू का है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बी पॉजिटिव सिर्फ हिंदू के ही कम्युनिटी के लोगों में है, वो तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी बी पॉजिटिव। साधु संत दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो मांस मदिरा का सेवन करता है। मुस्लिम जो है उनके तमाम वीडियोज वायरल होते हैं जिसमें वो कभी थूक करके मतलब जो है खाना परोस रहे हैं, कभी कुछ करके खाना परोस रहे हैं। तो कह रहे हैं इसी वजह से जो है अंकुश लगाया गया है कि वो ये उन लोगों का व्यक्तिगत मत है और इन सब बातों को बहुत तुल नहीं देना चाहिए और इन सब बातों को महत्व देकर और इन सब बातों पर चर्चा करके अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। हमको समाज में बंधुता और सहिष्णुता की बात करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हम हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म बताता है कि दूसरे धर्म का विरोध करिए? कौन सी धर्म की इंसानियत ये कहती है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति का आप विरोध करिए? न तो इस्लाम में कहीं लिखा है, मेरे घर में कुरान भी रखा हुआ है, मेरे घर में चारों वेद रखा हुआ है, मेरे घर में बाइबल भी रखा हुआ है। हम तो कहीं जितना पढ़े हैं, कहीं ये चीज नहीं लिखा है कि आप इंसान हैं तो आप इंसान को पहचानिए, आप किसी का विरोध, किसी के साथ बदतमीजी मत करिए। कुंभ मेले से तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें तमाम साधु संत जो है मीडिया चैनल के जो पत्रकार हैं उनको कोई चिमटा मार रहा है, कोई जो है गालियां दे रहा है, कोई अभद्रता कर रहा है। तो क्या साधु संत के इस तरह की आप एक चीज समझिए, सबसे बड़ी बात ये मैंने कहा ना कि ये सब बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बात करना बड़ा खराब बात है। किसको कौन सी बात बुरी लग जाएगी? साधु संत के लोगों में कोई क्वालिफिकेशन, कोई ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये मास्टर्ड हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक IIT वाले बाबा भी उसमें घूम रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि साधु संत होने की एक प्रक्रिया है कि आपको धार्मिक होना चाहिए, पहली बात। और धार्मिक व्यक्ति जो है गुस्सा तो कभी करता नहीं है, तो वो हिंसक नहीं हो सकता है। और
आप मीडिया वाले क्या है कि मीडिया वाले लोग जा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं आप गीता का दूसरा श्लोक सुनाइए, गीता का तीसरा श्लोक सुनाइए, आप मानस की ये चौपाई का अर्थ बताइए, अब जो है आप महामृत्युंजय का मंत्र बताइए, शिव तांडव बताइए, और उन लोगों को कुछ आ नहीं रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि वो गुस्साएंगे, और उनको ये वो तैयारी करके भी नहीं आया ना कि हमको मीडिया वाले जाके कहेंगे कि आप महामृत्युंजय सुनाइए। अब हम जो वीडियो एक दिन देख रहे थे उसमें तो वही पूछा कि अच्छा बताइए गीता का आप श्लोक सुनाइए, तो बोला हाँ ऐसे ऐसे बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि गीता का श्लोक उससे पूछा गया और उससे कभी, तो जब ऐसे लोगों को जो कुछ ज्ञान ही नहीं है, केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेना, गले में माला पहन लेना, ये कोई साधु की, ये संत की पहचान नहीं। साधु संत का मतलब उसको आध्यात्म का और जो है धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। साधु संतों को राजनीति में भी आना चाहिए। देखिए अगर वो साधु संत है तो 100% उसको अपने मतलब अपने क्षेत्र पर में काम करना चाहिए। और आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता है कि संत व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। साधु और संत व्यक्ति जो वास्तव में साधु, सन्यासी और संत होता है वह राजनीति से बहुत दूर रहता है। संतोष जी, अंतिम सवाल रहेगा, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, विकासशील इंसान पार्टी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के 2027 का चुनाव लड़ेगी, 2025 में आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब मेरा सवाल है कि जिस तरह से 2012 या 13 में शायद कुंभ का जो आयोजन हुआ था सपा सरकार के दौरान, उस समय आजम खान वहां पर जो है मंत्री पूरा संभाल रहे थे, उस दौरान जो है महाकुंभ हुआ और अब महाकुंभ हो रहा है। तो दोनों के आयोजन में आप किस तरह से देख रहे हैं, कौन बेहतर था? क्योंकि लगातार लोग कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं उस समय का, कुछ लोग कह रहे हैं उस समय का ज्यादा बेहतर था, कुछ लोग कह रहे हैं इस समय ज्यादा बेहतर था। तो आपको क्या लग रहा है किस समय जो है बेहतर व्यवस्थाएं थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज डेटा को मैनिपुलेट करती है, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और पिछला जो कुंभ लगा हुआ था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिस समय, और उस समय जो है पूरी जिम्मेदारी आजम साहब ने लिया था, उस समय बहुत शांतिपूर्ण मेला हुआ था। वो तो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उन्होंने तो एक भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, इतने ही लोग आए थे और एक भी कुछ ऐसा वारदात सुनने को नहीं मिला था जिसमें कोई ये कह दे कि हाँ यहाँ यह इंतजाम खराब है, चाहे यह इंतजाम अच्छा है। और आज के डेट में ये लोग तो खुद कर रहे हैं और उसको खुद ताली बजा रहे हैं। तो भाई देखिए ये आस्था का विषय है और धर्म का विषय है, इसको राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए और राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं इस बात का बहुत बड़ा विरोधी हूं और मैं कतई इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति धर्म को बेस बनाकर या धर्म को आधार बनाकर कोई बात कहे, या कोई धार्मिक व्यक्ति राजनीति को आधार बनाकर बात कहे। उस दौरान आजम खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान लेकर के गंगा के पानी से मैं इस बात को बोलने वाला था आपको कि उस दौरान मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। मेरे ऑफिस में के नीचे एक ऑफिस है, उसमें एक लड़का है, मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का है, वो मेरे से ये बात बोल रहा था, परसों तरसों की बात है। तो मैंने उसको बोला कि बिल्कुल जाओ, और मैंने उसको यही चीज बताया कि आजम साहब ने एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान लेकर उन्होंने गंगा जल से संगम के पानी से वजू किया था। तो देखिए एक चीज समझिए, वजू जो होता है नमाज पढ़ने के पहले की एक प्रक्रिया है, जहां तक मैं जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वजू करने का मतलब होता है अपने मन और अपने शरीर और हाथ पैर को शुद्ध करना। बिल्कुल। तो इस हिंदुस्तान में ऐसे भी मुस्लिम लोग रहे हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी से भी वजू बना लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन ये चीज जो है आज के लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो हर मंदिर के अंदर मस्जिद खोज रहे हैं, हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोज रहे हैं। तो इससे इस देश को विश्वगुरु, इस रास्ते पर चलकर इस देश को विश्वगुरु आप नहीं बना सकते हैं। ये सत्य है कि हर जगह मंदिर और मस्जिद पास पास है, कुछ इंटेंशनली लोगों ने इस चीज को किया होगा, लेकिन कोई चीज 100 साल 500 साल पहले हुई, आप उसको आज आधार बनाकर और हम जो है हारून अली का सजा जो है जुम्मन मियाँ को देंगे तो नहीं ठीक है ना। ये इसके मैं पक्षधर इसका नहीं हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इस देश को अगर एजुकेटेड देश होना चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है सबसे जरूरी ही चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी गए थे राहुल गांधी जी एम्स के बाहर मरीजों से मिलने के लिए,
एम्स से और जो इन लोगों का जो हाउस है अपना क्या बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस, हाँ, नॉर्थ एवेन्यू रोड है जहाँ पे सांसदों का पूरा आवास है, एम्स से कितना दूरी है? 10 किलोमीटर की दूरी है, 15 मिनट का समय लगता है। कोई सांसद नहीं गया और राहुल गांधी जी गए, देखे वहां पर। अब बताइए वहां हर उत्तराखंड के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के सब जगह इन्होंने तो बताया कि हमने 72 एम्स बनवा दिया है। तो 72 एम्स जब बन गए तभी सारे के सारे लोग आकर यहीं इलाज करा रहे हैं। इसका मतलब कि या तो वो एम्स बना तो काम नहीं हो रहा है, या तो वो एम्स बना नहीं है। बिहार में एक लड़का वीडियो बनाकर दिखा रहा था कि वो देख रहे हैं दरभंगा के, वो देख रहे हैं ना वो एम्स का वो मेन गेट है। तो कह रहा हमको तो नहीं दिख रहा है। तो बोला अरे तुमको नहीं दिख रहा है, वही नक्शे में मेन गेट है। अब बताइए वो पूरी जमीन वैसे की वैसे बंजर पड़ी हुई है, कागजों में एम्स बन, कागज में एम्स बन के तैयार है, कागज में डॉक्टर वहां सैलरी ले रहे हैं, कागज में सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से हम देश नहीं चला सकते। देश को चलाने के लिए आपको सच्चाई के साथ सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संतोष साहनी जी, विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो है बात होनी चाहिए। धर्म की राजनीति में धर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि धर्म की राजनीति का कोई स्पष्ट विकास मॉडल नहीं हो सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि दबा पढ़ाई सस्ती, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दबा पढ़ाई मुफ्ती हो। हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।